नमो नमः। अभी आपने विगत पाठ में बालारिष्टजन्य जो कुछ विशेष ग्रह स्थितियां होती हैं, अर्थात सायंकाल का जन्म हो, चंद्रमा की होरा हो, पाप ग्रह राशि के अंत भाग में गए हुए हों और चंद्रमा पाप ग्रह के साथ केंद्र स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति में शिशु का जन्म होता है तो वह बालारिष्ट होता है और उसमें जातक का मरण होता है। यह आपने विगत पाठ में पढ़ा। इस 39वें पाठ के उत्तरार्ध वाले भाग में, मतलब इस वीडियो में, पुनः अन्य अरिष्ट योगों के बारे में आप पढ़ेंगे। अभी तक आपने 3 श्लोकों के माध्यम से 3 प्रकार के बालारिष्ट के विषय में पढ़ा और प्रत्येक में पृथक पृथक स्थितियों के द्वारा बालारिष्ट का जन्म होता है, यह भी आपने समझा। पुनः इस चौथे श्लोक में, अरिष्ट अध्याय के चौथे श्लोक में, आचार्य वराह मिहिर कुछ अन्य ऐसी ग्रह स्थितियां प्रदर्शित कर रहे हैं कि उसमें जातक का यदि जन्म होता है तो निश्चित रूप से वह भी बालारिष्ट में आता है और उसका निधन होता है, उस शिशु का निधन होता है, उस शिशु को अत्यंत कष्ट होता है। तो उस संदर्भ में आचार्य वराहमिहिर श्लोक कह रहे हैं, आप यह श्लोक देखें। चक्र प्राक् पश्चार्धे पाप शुभैः कीटभोदये मृत्युः निधन चतुष्टयगैर्वा क्रूरैः क्षीणे शशिन्युदये। इसका आप अन्वय देखें। कीट भोदये पाप शुभैः चक्र प्राक् पश्चार्धे वा क्रूरैः निधन चतुष्टयगैः क्षीणे शशिन्युदये मृत्युः भवति। इसकी आप व्याख्या देखें। कीट भोदये, कीट राशि लग्ने, पाप शुभैः, शुभ अशुभ ग्रहैः, चक्र प्राक् पश्चार्धे, चक्रस्य पूर्व पश्चिम भागे, वा अथवा क्रूरैः पाप ग्रहैः निधन चतुष्टयगैः अष्टम केंद्रस्थितैः क्षीणे दुर्बले शशिन्युदये चंद्रलग्ने मृत्युः मरणम भवति। अब आप इसकी हिंदी व्याख्या को समझने का प्रयास करें कि आचार्य वराहमिहिर इस चतुर्थ श्लोक में क्या कह रहे हैं। तो आचार्य वराहमिहिर सर्वप्रथम कहते हैं कि कीट भोदये अर्थात कीट राशि का लग्न होना चाहिए, अर्थात कीट लग्न में शिशु का जन्म होना चाहिए। कीट राशि या कीट लग्न कौन है? तो इसके पहले वाले प्रथम अध्याय में आपने कीटः कर्कट राशि सरीसृपः वृश्चिकः कथितः, ऐसा आपने पढ़ा था। अर्थात कर्क राशि और वृश्चिक राशि, ये दोनों राशियां कीट संज्ञक समझी जाती हैं। तो इन दोनों में से किसी भी लग्न में शिशु का जन्म होना चाहिए। और शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह पूर्व तथा पश्चिम भाग में होने चाहिए। शुभ ग्रह पूर्व भाग में होना चाहिए तथा अशुभ ग्रह पश्चिम भाग में होना चाहिए। ये पूर्व भाग और पश्चिम भाग क्या है? तो लग्न से 3 राशि अधिक और लग्न से 3 राशि कम जो है वह पूर्व भाग समझा जाता है। मतलब प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, द्वादश भाव, एकादश भाव और दशम भाव का आधा हिस्सा जो होता है वह पूर्व भाग समझा जाता है जन्म कुंडली में। और पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम का पूर्वार्ध वाला भाव जो है वो पश्चिम भाव समझा जाता है जन्म कुंडली में। तो कह रहे हैं कि पूर्व भाव में शुभ ग्रह हो और पश्चिम भाव में पाप ग्रह होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जन्म हो तो बालारिष्ट होता है और शिशु का निधन होता है। अथवा पाप ग्रह अष्टम केंद्र
में स्थित होने चाहिए, मतलब जो पाप ग्रह हैं वह अष्टम स्थान पर हो और केंद्र स्थान पर हो और चंद्रमा दुर्बल हो और चंद्रमा लग्न में होना चाहिए। दुर्बल होकर के चंद्रमा लग्न में होना चाहिए और पाप ग्रह अष्टम स्थान पर हो अथवा केंद्र स्थान पर हो तो बालारिष्ट होता है और ऐसे में शिशु का मरण कहना चाहिए। तो इस श्लोक में आचार्य वराह मिहिर ने कीट राशि के विषय में चर्चा करते हुए बालारिष्ट के स्थितियों को प्रदर्शित किया है। आप इस आरेख के माध्यम से देख सकते हैं कि पूर्वार्ध भाग क्या होता है और उत्तरार्ध भाग क्या होता है। चतुर्थ भाव के मध्य से एक रेखा गई हुई है जो दशम भाव के मध्य से होते हुई अंतिम छोर तक गई हुई है। तो पूर्वार्ध भाग जो है वह प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव का जो आधा हिस्सा होता है या 15 अंश तक का जो होता है वह पूर्वार्ध वाला भाव समझा जाता है। और इसी प्रकार से दशम भाव के उत्तरार्ध का हिस्सा मतलब 16 से 30 डिग्री, फिर एकादश भाव और द्वादश भाव, ये हिस्से जो हैं आपको पूर्वार्ध वाले कहे जाते हैं। और उत्तरार्ध वाला भाग चतुर्थ भाव के 16 डिग्री से प्रारंभ हो करके पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और दशम भाव में 15 अंश तक की स्थिति को प्रदर्शित करता है उत्तरार्ध वाला भाग या पश्चार्ध वाला भाग कह सकते हैं। तो इसमें यह स्थिति लगा दी है कि पूर्वार्ध वाले भाग में शुभग्रह होने चाहिए और उत्तरार्ध वाले भाग में पाप ग्रह होने चाहिए, कीट लग्न होना चाहिए, मतलब कर्क लग्न हो और वृश्चिक लग्न हो तो ऐसे में शिशु का जन्म होता है तो वह बालारिष्ट में होता है, ऐसा समझना चाहिए। आप प्रश्न के उत्तर को देने का प्रयास करें और इसके अगले वाले वीडियो में पुनः आपको अन्य बालारिष्ट योग के विषय में चर्चा की जाएगी।